ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। आइए हम आज ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना याचना समर्पण विषय में यजुर्वेद के 32वें अध्याय के 14वें मंत्र पर विचार करते हैं। मंत्र है ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, हे अग्नि परमेश्वर, परमोत्तमया मेधया धारणावत्या बुद्ध्या सह मां मेधाविनं सर्वदा कुरु। का मेधेत्युच्यते देवगणा विद्वत्समूहाः पितरो विज्ञानिनश्च यामुपासते तया मेधया अद्य वर्तमान दिने मां सर्वदा युक्तं कुरु संपादय स्वाहा। अत्र स्वाहा शब्दार्थे प्रमाणं निरुक्तकारा आहुः। स्वाहा कृतयः स्वाहेति तत्सु आहेति वा स्वावागाहेति वा स्वं प्राहेति वा स्वाहा हुतं हविर्जुहोतीति वा तासामेषा भवति। स्वाहा शब्दस्यायमर्थः सुआहेति वा सुष्ठु कोमलं मधुरं कल्याणकरं प्रियं वचनं सर्वैर्मनुष्यैः सदा वक्तव्यम्। स्वावागा हेति वा या ज्ञान मध्ये स्वकीया वाग् वर्तते सा यदाह तदेव वागीन्द्रियेण सर्वदा वाच्यम्। स्वं प्राहेति वा स्वं स्वकीय पदार्थं प्रत्येव स्वत्वं वाच्यं न परपदार्थं प्रति चेति। स्वाहा स्वाहुतं हविर्जुहोतीति वा सुष्ठुरीत्या संस्कृत्य हविः सदा होतव्यमिति स्वाहा शब्द पर्यायार्था। इस मंत्र का यह अभिप्राय है कि हे परमात्मन, आप अपनी कृपा से जो अत्यंत उत्तम सत्य विद्यादि शुभ गुणों को धारण करने के योग्य बुद्धि है, उससे युक्त हम लोगों को कीजिए। देखिए, हमारे पास यदि बुद्धि है और वह ठीक है, सद्बुद्धि हमारे पास है, तो हमारे पास सब कुछ है। देखा जाता है कि एक बालक अभी छोटा है और छोटी अवस्था में ही उनके माता पिता उनको छोड़ देते हैं, चले जाते हैं छोड़कर। उनका देहावसान हो जाता है, बदपालक अनाथ हो जाता है। परंतु बालक मेधावी है और किसी न किसी प्रकार से वह पढ़ लिख लेता है, उसकी बुद्धि सही है और अपनी बुद्धि के बल पर, तेजस्विता के बल पर वह कोई बड़ा पद भी प्राप्त कर लेता है और बाद में माता पिता के नाम को, माता पिता के कीर्ति को वो उजागर करता है। माता पिता
जहाँ रहते थे उस स्थान पर कुछ विशेष काम करता है और सारे लोग उस बालक की प्रशंसा करते हैं। उनके मकान भी हो जाते हैं, ज़मीन भी हो जाते हैं, मित्र मंडली भी हो जाते हैं। अनेक प्रकार से वह बालक अपने बुद्धि के बल से आस पड़ोस के लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। ये बुद्धि का फल है। कोई सहारा नहीं रहने के पश्चात भी बुद्धि के बल पर आदमी बहुत आगे बढ़ जाता है। कहते हैं बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। परंतु वहीं दूसरी तरफ ऐसे देखिए कि जिसके पास सब कुछ होता है, जिस माता पिता के पास, और अपने बालक को सही संस्कार नहीं दे पाता, सही शिक्षा उसे नहीं दे पाते, बालक सुशिक्षित नहीं हो पाता, तो वह बालक दुर्गुणों में फंसकर, बुरे संगतों में फंसकर माता पिता के किए कराए को भी नष्ट कर देते हैं। अपने जीवन में सब प्रकार से दुख पाता है, सब प्रकार से समाज में अप्रतिष्ठा को पाता है, अपना भी जीवन नरक हो जाता है और माता पिता के कीर्ति को भी नष्ट कर देते हैं। देखा जाता है ऐसे शराबी, कबाबी, जुएरी, इस प्रकार के जब बालक हो जाते हैं, निकृष्ट कर्म करने वाले, तो इसीलिए परमात्मा से इसमें कहा कि हे परम ब्रह्म परमेश्वर, आप अपनी कृपा से जो अत्यंत उत्तम सत्य विद्यादि शुभ गुणों को धारण करने योग्य बुद्धि जो आपके पास है, उस बुद्धि से हमको युक्त कर दीजिए, उससे युक्त हम लोगों को कीजिए। शुभ गुणों से युक्त, सत्य विद्यादि शुभ लक्षण युक्त योग्य बुद्धि उस परम ब्रह्म परमेश्वर से इस मंत्र में मांगा गया है। कहते हैं जिस बुद्धि को पाकर, वह कौन सी बुद्धि, तो कहते हैं कि जिसके प्रताप से देव अर्थात विद्वान और पितर अर्थात ज्ञानी, देखिए यहाँ देव का अर्थ लिखते हैं विद्वान और पितर का अर्थ कहते हैं ज्ञानी जन, जिसकी उपासना करते हैं। माने देव और पितर माने विद्वान लोग और ज्ञानी लोग जिस बुद्धि से आपकी उपासना करते हैं, कहते हैं उसी मेधा से मुझे आज युक्त कीजिए, जिससे युक्त होके हम लोग आपकी उपासना सब दिन करते रहें। तो इस प्रकार से उस परम ब्रह्म परमेश्वर से हमें बुद्धि की याचना करनी चाहिए, जिस बुद्धि, धन और सत्यवाणी को, मेधा का मतलब उत्तम बुद्धि, उत्तम धन, उत्तम सत्यवाणी, ये तो जिस उत्तम बुद्धि, धन और सत्यवाणी को सब विद्वान और रक्षा करने वाले ज्ञानी लोग प्राप्त होकर जिस बुद्धि का सेवन करते हैं, उस बुद्धि से मुझे युक्त कीजिए। इस प्रकार से परमात्मा से प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। सबसे अंत में इस मंत्र में स्वाहा शब्द है, तो कहते हैं स्वाहा का अर्थ क्या है, तो लिखते हैं इस शब्द का अर्थ निरुक्तकार यास्क मुनि जी ने अनेक प्रकार से कहा है। वो लिखते हैं सुआहेति वा, अर्थात सब मनुष्यों को अच्छा लगे, सब मनुष्यों के लिए मीठा हो, कल्याणकारी हो, सब मनुष्यों के करने योग्य हो, करने वाला और सबके प्रिय हो, ऐसे ही वचन सदा बोलना चाहिए। सुआहेति वा, स्वाहा शब्द का एक अर्थ लिखते हैं
कि ऐसी वाणी बोलिए जो लोगों को अच्छा लगे, मीठा लगे, कल्याणकारी हो, करने योग्य हो, सबके लिए प्रिय हो। तो ऐसे वचन बोलने चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इस प्रकार से हमें वाणी का, अपनी वाणी को बोलना चाहिए। फिर कहते हैं स्वाभागा हेतिवा, अर्थात मनुष्यों को यह निश्चय करके जानना चाहिए कि जैसी बात उनके ज्ञान के बीच में वर्तमान हो, जीव से भी सदा वैसा ही बोलें। एक बात तो ये कहा गया कि हम अच्छा बोलें, मीठा बोलें, कल्याणकारी बोलें, दूसरों के करने योग्य बोलें और सबके प्रिय वचन बोलें। दूसरी बात कहा गया स्वाभागा हेतिवा, सुआ हेतिवा का वो मतलब है स्वाभागा हेतिवा। इसका मतलब लिखते हैं कि जैसा अपने इस मन में हो, ज्ञान में जैसा हो, कहते हैं जैसा मन में हो उसी प्रकार की बात, उसी प्रकार की बातें जैसी बात उनके ज्ञान के बीच में वर्तमान हो, कहते हैं जिह्वा से भी सदा वैसा ही बोलें, उससे विपरीत नहीं। हमारे मस्तिष्क, कई आदमी के मन में कुछ और होता है और वाणी से कुछ और बोलते हैं। तो ये अच्छे लोगों का काम नहीं है, ईश्वर भक्त का काम नहीं है, विद्वानों का काम नहीं है। तो कहते हैं जैसा अपने ज्ञान में हो वैसा ही वाणी, उसी प्रकार की वाणी को बोलना चाहिए। फिर कहते हैं स्वं प्राहेतिवा, अर्थात सब मनुष्य अपने ही पदार्थ को अपना कहें। स्वाहा शब्द का एक अर्थ बता रहे हैं स्वं प्राहेतिवा, अर्थात जो पदार्थ अपने मेहनत और परिश्रम से कमाया गया है, अर्थात जो पदार्थ मेरे अपने पूर्वजों ने कमाया है, जिस पर मेरा अधिकार बनता है, उसी को हम अपना कहें। सब मनुष्य अपने ही पदार्थ को अपना कहें, दूसरे के पदार्थ को कभी नहीं। तो ये स्वाहा का अर्थ है, अर्थात जितना जितना धर्मयुक्त पुरुषार्थ से उनको पदार्थ प्राप्त हो, उतने ही में सदा संतोष करें। स्वाहुतं कहते हैं अर्थात सर्वदिन अच्छी प्रकार सुगंधादि द्रव्यों का संस्कार करके सब जगत के उपकार करने वाले होम को किया करें। तो ये स्वाहा के 4 अर्थ यहाँ दिए हैं और हमको आपको विशेष रूप से अपने इस जीवन में स्वाहा शब्द के अनुकूल बनाना चाहिए। स्वाहा शब्द का अर्थ, पहला अर्थ है कि हम इस वाणी से कठोर न बोलें, अच्छा बोलें, मीठा बोलें, कल्याणकारी बोलें, करने योग्य ही बोलें, प्रिय वचन ही बोलें। तो यह है सुआहेतिवा। फिर स्वाहा शब्द का दूसरा अर्थ इसमें बताया कि जो अपने ज्ञान में हो उसी को अपने इस वाणी से बोलना। स्वाहा शब्द का तीसरा अर्थ बताया कि किसी भी व्यक्ति का पदार्थ दूसरा कहीं पर हो उसे अपना न कहना, जिस पर अपना अधिकार बनता हो उसी पदार्थ को अपना कहना। वो अपने मेहनत पुरुषार्थ से कमाया हुआ पदार्थ हो या अपने पूर्वजों के द्वारा कमाकर हमारे लिए छोड़ा हुआ पदार्थ हो, तो उसमें जिस पर अपना अधिकार बनता है बस उसी को अपना कहना, दूसरे के पदार्थ को अपना न कहना। और स्वाहा शब्द का चौथा अर्थ इसमें बताया कि अच्छी अच्छी सुगंधित सामग्रियों से, सुसंस्कृत घृत से, उत्तम समिधा से जब हम यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ से सारे संसार का उपकार होता है। तो होम करके उपकार, सब संसार का उपकार करना, सब प्राणियों का उपकार करना, ये 4 अर्थ स्वाहा शब्द के हैं। तो हमको आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए
हमें इस पर विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और स्वाहा शब्द के अनुसार अपने इस जीवन को बनाना चाहिए। इसमें स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी कहते हैं, या मेधा मित्यस्य मंत्रस्य ऋषिर्मेधा कामः देवता परमात्मा छंदः निचे धनुष्टु। इस मंत्र में मेधा नाम से अभिहित धारणावती बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। मेध्रिंग संगमे धातु से मेधा शब्द निष्पन्न होता है। मेधा आशु ग्रहणे के रूप में भी यह परिभाषित है। निरुक्त 3:19 में कहा है, मेधा बुद्धि मतो मस्तिष्के धीयते। आप्त पुरुष, निष्णात विद्वान तथा अनुभवी वृद्धजन इसी के द्वारा सदसत का विवेचन करने में समर्थ होते हैं। इसलिए वे अहर्निश इसी का सेवन करते हैं। इस मंत्र के द्वारा उपासक प्रकाश स्वरूप परमात्मा से उसी बुद्धि को पाने की प्रार्थना करता है। प्रकारांतर से वह अपने प्रभु से देवगण और पितरों को भी ऐसी प्रेरणा करने को प्रार्थना करता है कि वे उसे भी अपने ज्ञान और अनुभव द्वारा अपने समान मेधावी बनने में सहायता प्रदान करें। देव अर्थात विद्वान तथा महादेव परमेश्वर। महादेव वो नहीं जिनके गले में सांप होते हैं, जटाजूट होता है, बाघंबर पहनते हैं, वो नहीं। ये तो किसी नौटंकी वाले का स्वरूप है, ईश्वर का ये स्वरूप नहीं है। वह ईश्वर जो देवों का भी देव है, महादेव है, जो संपूर्ण विश्व को धारण किया हुआ है, जो संसार की रचना करता है, पालन करता है और प्रलय करता है। तो जो वह परमेश्वर है जिसकी कृपा से हमारी ये श्वासें चल रही हैं, जिसकी कृपा से ये आँखें देख रही है, जिसकी कृपा से हमारे सारे ये आँखें देख रहे हैं, ये सारे शरीर के जो अंग हैं काम कर रहे हैं, उस परम ब्रह्म परमेश्वर को यहाँ महादेव कहा। तो कहते हैं कि महादेव परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप में न किसी की रक्षा करते हैं और न किसी को दंड देते हैं। परमात्मा हमको हमारे ही कर्मों का फल देता है और परमात्मा हमारी रक्षा भी हमारे कर्म के आधार पर ही हमारा होता है। तो इसलिए कहते हैं कि परमात्मा न तो किसी की रक्षा करता है और न किसी को दंड देता है। न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् यं हि रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम। महाभारत में ये श्लोक है। ताकि मेधा का एक अपर अर्थ है धन। मेधा का मतलब धन भी है, जैसे मैंने अभी कहा कि धन, बुद्धि, ये सब मेधा का अर्थ है। सत्यवाणी, इसका अर्थ मेधा है। तो मेधा का एक अपर अर्थ है धन। मेधा धन नाम निरुक्त में कहा है। यजुर्वेद 32:13 में कहा है, सनिंग मेधा मया शिशम शनु दाने सन संभक्तो। से निष्पन्न है। धन का शनि विशेषण दाने की योग्यता का संकेत करता है। ग्रंथकार ने अपने वेदभाष में इस मंत्र के माध्यम से दोनों की प्रार्थना करते हुए मंत्र के भावार्थ में लिखा है, मनुष्याः परमेश्वरम् उपास्याप्तं विद्वांसं संसेव्य शुद्धं विज्ञानं धर्मज धनं च प्राप्तुमिच्छेयुरन्यास चैवं प्रापयेयुः। मनुष्यों का कर्तव्य है कि वे परमेश्वर की उपासना और विद्वानों की संगति द्वारा पवित्र ज्ञान और धर्माचरण करते हुए धन की इच्छा करें और फिर दूसरों को भी दोनों चीज़ें प्राप्त कराएं। धन बुरा नहीं, उपादेय होने से उसे प्राप्त करना आवश्यक है, किंतु अपवित्र धन अग्राह्य एवं त्याज्य है। कल जैसे बताया गया था कि हमें अपवित्र धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, वो हमारा नाश कर देता है। किंतु अपवित्र धन अग्राह्य एवं त्याज्य है। श्रेष्ठम मुद्रविनम तथा अग्ने नय सुपथा राय इत्यादि श्रुति वचनम इसमें प्रमाण है। इस मंत्र की व्याख्या में स्वाहा शब्द के निरुक्तकार द्वारा किए गए अर्थों को देकर ग्रंथकार द्वारा किया गया विशदीकरण मनन योग्य है और स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हुए उसे सदा ध्यान में रखना चाहिए।
बुद्धि की याचना करते हुए इस मंत्र में परमेश्वर को अग्नि नाम से संबोधित किया है। याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया माँ मध्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु। तो कहते हे अग्नि, हे अग्नि स्वरूप परमात्मा। तो इस मंत्र में परमेश्वर को अग्नि कहा है। कहते हैं शतपथ ब्राह्मण में अग्नि को देवों का सुहृदयतमः विद्वानों में सबसे उत्तम हृदय वाला कहा है। वही अन्यत्र अग्निर्वै देवानां व्रतपति कहकर अग्नि को विद्वानों का रक्षक बताया है। शाक पुनि आचार्य ने नी प्रापने शब्द की निष्पत्ति की है। इस प्रकार अग्नि शब्द परमात्मा के विशेष गुणों का द्योतक है। उन गुणों से युक्त परमात्मा से बुद्धि की याचना करना सर्वथा युक्त है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि सद्बुद्धि और शुद्ध साधनों से प्राप्त धन परमात्मा की कृपा के बिना नहीं मिलते। हमें शुद्ध धन भी प्राप्त हो जाए, इसमें भी प्रभु की कृपा है। हमें शुद्ध साधन मिल जाए धन कमाने के लिए, शुद्ध धन कमाने के लिए, ये प्रभु की कृपा है। इस मंत्र के ऋषि मेधा कामः का शब्दार्थ संकेत करता है कि जब तक हम अपनी कामना के प्रति सर्वात्मना समर्पित न होंगे तब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी। जो भी हमारी कामना है उस कामना के लिए हमें सर्वात्मना उसमें अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए प्रभु के ऊपर में और उस कार्य के ऊपर। मंत्र के छंद शब्द से स्पष्ट है कि अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आत्मनिरीक्षण तथा तदनुरूप सतत प्रयत्नशील रहना आवश्यक है। हम प्रतिदिन अपने इस जीवन का निरीक्षण करें। देखिए, ये सबसे आवश्यक बातें हैं कि प्रातःकाल और सायंकाल संध्या में या रात्रिकाल सोने समय कुछ देर बैठकर उस परम पिता परमात्मा के सामने अपने आप को प्रस्तुत करके, वह परमेश्वर हमारा सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, बस उसी प्रभु से लौ लगाकर और प्रातःकाल से सायंकाल तक आज हमने क्या किया इसका निरीक्षण करना चाहिए। ये है आत्मनिरीक्षण। तो कहते हैं अपने आत्मा का निरीक्षण हमें प्रतिदिन करना चाहिए और हमने जो आत्मनिरीक्षण किया है उसमें यदि हमें कहीं कमी दिख पड़ती है तो उस कमी को दूर करने के लिए, जो अच्छाई महसूस होता है उस अच्छाई को बढ़ाने के लिए हमें सतत प्रतिदिन नियमित रूप से प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रयत्नशील रहना हमें आवश्यक है। यदि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो उस उत्तम बुद्धि के लिए, उस उत्तम धन के लिए, उस उत्तम सत्यवाणी के लिए, उत्तम बुद्धि के लिए उस परम परमेश्वर से हम सतत समर्पित होकर उनसे याचना करें और इसके लिए हम प्रयत्न करें, प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, ज्ञान विज्ञान को बढ़ाएं, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। आज के स्वाध्याय को यहीं विराम। आप सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।